फाइनल अकाउंट में 3 खाते बनाए जाते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर एडजस्टमेंट के ऊपर चलेंगे। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। ये पहले भी मैंने बात आपसे कही थी। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है ये तैयार किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट का जो मेन महत्व होता है, मेन इम्पोर्टेंस होता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात करना होता है। और इसमें जो डेबिट साइड की जो आइटम्स होती हैं कौन कौन सी होती हैं देखेंगे, याद करनी है। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहली आइटम है, ओपनिंग स्टॉक। इस ओपनिंग स्टॉक में वर्ष के दौरान हमने जो नेट परचेज है उसको ऐड करना है। पहले तो परचेज हो गई, उसमें से परचेज रिटर्न अगर हमारे पास है कोई तो वो हमने लेस कर देनी है, वो हमारे पास नेट परचेज आ जाएगी। इसको रिटर्न और वर्ड भी कहा जाता है परचेज रिटर्न को। तो ये लेस करने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो परचेज, नेट परचेज कही जाएगी। फिर इसके बाद हम ये तो हमने परचेज ऐड की है ना। ये परचेज एक तो इंटरनल होती है एक ही देश में, या जब हम बाहर से परचेज करते हैं, बाहरली जो कंट्री होती हैं उधर से परचेज करते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ, इसके बाद हम सीधा आ जाएंगे यहाँ से। उसके लिए हमें इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो दूसरा जो मेन खर्चा होता है वो सामान खरीदने के लिए कस्टम या इंपोर्ट ड्यूटी। एक देश से दूसरे देश में सामान जब खरीदा या बेचा जाता है तो इस ड्यूटी का भुगतान करना पड़ता है। फिर ये जैसे मान लो हमने अमेरिका से सामान मंगाया या इंग्लैंड से सामान मंगाया, तो इंपोर्ट ड्यूटी, सीमा शुल्क हमें या आयात शुल्क हमें पे करना पड़ेगा। जब ये सामान बंदरगाह के ऊपर पहुंचेगा, जहां पर शिप होते हैं, सामान उतरेगा, उधर हमें क्लियरिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो सामान से संबंधित ही है खर्चा। फिर तीसरा जो खर्चा है, ये सामान बंदरगाह से हम लाएंगे अपनी फैक्ट्री में, जहाँ पर उत्पादन करेंगे, तो वहाँ पर ऑक्ट्राई या फ्रेट, ऑक्ट्राई मैंने कहा था चुंगी होती है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाते हैं ना, जैसे पंजाब से हरियाणा में जाना, तो हमें ये चुंगी अदा करनी पड़ती है। साथ में फ्रेट भाड़ा ये ट्रक वाले को देना पड़ेगा, कार्टेज ढुलाई वगैरह का खर्चा हमें ये भी पे करना पड़ेगा। ये सामान से रिलेटेड खर्चा ही है। तो ऑक्ट्राई तक हमारा खर्चा सामान को खरीदने से रिलेटेड ही हुआ। इसके साथ कैरेज इनवार्ड, ये खर्चा भी सामान को लेने खरीदने से संबंधित ही है। फिर हम सामान फैक्ट्री में पहुंच गया, उसके बाद हम यदि कुछ एक सामान होता है जिसके ऊपर हम एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं। नारकोटिक्स ड्रग्स वगैरह हैं जिनका कि उत्पादन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है कि जिनका उत्पादन सभी नहीं कर सकते। अगर वो उन चीज़ों का उत्पादन करेंगे तो उत्पादन शुल्क पे करना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी लगती है। सभी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती, कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो अभी तक ये उत्पादन के खर्चे हुए यहाँ तक। फिर आगे जो खर्चे हमारे होते हैं, बेजेस का होता है, बेजेस एंड सैलरी का होता है। बेजेज आकस्मिक होते हैं ना, कर्मचारी रखे उनको दी जाती हैं, और सैलरी वे कर्मचारी जाते हैं वेजेज एंड सैलरी में जो कि परमानेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, लेकिन उनके लिए जैसे 1 महीना 2 महीना इस तरह से वो रखे जाते हैं, सैलरी जिन्हें दी जाती हैं। फिर फैक्ट्री का रेंट दिया जाएगा। फैक्ट्री के लिए कोल पावर, इलेक्ट्रिक वगैरह जो बिजली होती है, फ्यूल वगैरह जो होता है उसका खर्चा किया जाए। तो यही खर्चे साथ में मैन्युफैक्चरिंग और तो कोई एक्सपेंसेस है वो इसमें ऐड हो गए, तो यही खर्चे होते हैं। तो अगर इनको इन क्रम में जैसे जैसे मैंने बताया उस क्रम में लिखें, याद करने के लिए भी आसान हो जाएगा। और क्रेडिट साइड में बाय सेल आता है, जो सेल होता है, और क्लोजिंग स्टॉक। यदि ये साइड ज़्यादा हुई, सेल वाली साइड ज़्यादा हुई, अर्थात विक्रय हमने अधिक किया, खर्चे हमारे कम है, तो हमें प्रॉफिट आएगा इस साइड में। और यदि ये सेल साइड कम है और खर्चे ज़्यादा हैं तो लॉस आएगा, जिसे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहा जाता है। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में है। अब इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करेंगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डेबिट साइड में
जो यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट का हमारा प्रॉफिट होगा जो हमारा डेबिट साइड में हमारा जैसे प्रॉफिट है ये चला जाएगा ये साइड, और क्रेडिट साइड में जो हमने लॉस लिखा, लॉस आई हमारी, वो आ जाएगी इस साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड की पहली आइटम लॉस हुई, क्योंकि खर्चे और हानियाँ इसी साइड में दिखाई जाती हैं। डेबिटेड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे और हानियाँ होंगी वो इसी साइड दिखाए जाएंगे। यही यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, सारे खर्चे और लॉसेस इसी साइड दिखाए जाएंगे। इसमें भी यही है। और खर्चों को इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3 भागों में बांट लिया। एक तो ऑफिस के खर्चे होंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट है उधर फैक्ट्री के ही खर्चे होते हैं। उसके बाद ऑफिस के खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गए। मिसलेनियस एक्सपेंस में कोई अदर हैं वो भी इसी में हमारे आ जाते हैं। मतलब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। इसी प्रकार से इनडायरेक्ट हमारी जो इनकम्स होती हैं वो क्रेडिट। इसी तरह से जो तीसरा विवरण है वो बैलेंस शीट है, पहले भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। बैलेंस शीट में सबसे पहले इसमें जैसे सब हमने लिखा तरलता का क्रम क्या होना चाहिए। यहाँ तो आप फिक्स्ड को पहले ले लो या करंट को पहले ले लो। यहाँ पर करंट लायबिलिटी पहले ली हुई है, ये आप जानते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इस तरफ जो करंट असेट्स हैं वो दिखाई गई हैं। ये सारे यहाँ पर कोई इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं। ये आप लोगों को ये आइटम्स पता होनी चाहिए, कौन सी आइटम कौन सी जगह किस साइड दिखाई जाती हैं। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो पता ही है आप लोगों को। अनअर्नड इनकम, ऐसी आय जो कमाई नहीं लेकिन हमें एडवांस में मिल चुकी है, तो ये वो हो गई अनअर्नड इनकम, जो कमाई नहीं, अनुपार्जित है, उपार्जित नहीं हुई अभी, है ना। और इसी प्रकार से फिर फिक्स्ड लायबिलिटी आ गई, लॉन्ग टर्म्स लोन, जिसमें सबसे जो पहली चीज़ है। उसके बाद कैपिटल जो इन्वेस्ट की गई होती है व्यवसाय में, ओपनिंग कैपिटल, उसमें जो लाभ होते हैं, लाभ हमेशा ही पूंजी को बढ़ाते हैं। और जो आहरण ड्राइंग्स, अगर ऑनर ने व्यवसाय से अपने व्यक्तिगत यूज के लिए कुछ वस्तु निकाली है उसको माइनस किया जाएगा कैपिटल में से ही। और इनकम टैक्स को भी माइनस किया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यदि दिया जा रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे इसमें से ड्राइंग का ही रूप होती है। ये जो इनकम टैक्स है और ये जो लाइफ इंश्योरेंस, ये व्यवसाय से निकाली गई चीज़ें होती है, तो इन सारी ड्राइंग की तरह ही होती हैं, ड्राइंग्स की तरह, तो इनको माइनस किया जाता है। क्योंकि ये जो कैपिटल होती है ना, ये व्यवसाय ने मालिक को वापस करनी होती हैं। व्यवसाय के जो ओनर होते हैं उसको व्यवसाय ने ये कैपिटल वापस करनी होती हैं। जितनी ओपनिंग कैपिटल थी उसमें कितने लाभ कमाए, दोनों मालिक का ही हिस्सा है, लेकिन जो मालिक ने यहाँ से निकाल रखा है ऑलरेडी, वो माइनस कर लिया जाएगा। अर्थात जो लायबिलिटी है, जो कैपिटल है, वो कम हो जाएगी देने के लिए। जो अदर जो चीज़ें इसमें हैं, लायबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड, ये क्या चीज़ है? जो बिल्स पेएबल होते हैं, जैसे 6 महीने के लिए बिल लिखे, 7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, जितने समय के लिए बिल लिखे, उनकी लायबिलिटी है, उनको डिस्काउंटेड करना है, उनकी लायबिलिटी है। फिर साथ में यदि व्यवसाय की तरफ से कोई गारंटी किसी दूसरे व्यवसाय की दे रखी है, वो आकस्मिक, ये संभावित दायित्व होते हैं, हो सकते हैं ना, वो वाले दायित्व हैं, तो इनको आकस्मिक दायित्व भी बोल सकते हैं, है ना, ये उत्पन्न अगर हो जाए। इसी प्रकार से सूट्स अंडर डिस्प्यूट, अगर न्यायालय में कोई मुकदमा चला हो, उसके तहत कोई अमाउंट व्यवसाय को पे करना पड़ जाए, तो ये सूट्स अंडर डिस्प्यूट के तहत ही संभावित दायित्व, कंटीजेंट दायित्व हमारी लायबिलिटी हमारी बन जाती हैं। अगर इस तरह से हो तो ये भी लायबिलिटी का ही मतलब न्यायालय ने
सूट्स अंडर डिस्प्यूट के तहत कि अगर कोई केस चला हुआ है और न्यायालय ने कोई पेनल्टी डाल दी तो ये सूट्स अंडर का डिस्प्यूट के अंतर्गत वो दिखाई जाएगी। इस साइड के आइटम में आप लोग सारी की सारी कोई भी टिपिकल नहीं है, सारे आप लोग जानते हो। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी जानते हो, जो कभी काम करवाया नहीं लेकिन खर्चे पहले अमाउंट पहले दे दिया हुआ है। उपार्जित आय कमा ली लेकिन मिली नहीं, वो ये इनकम है। बाकी सारी की सारी चीज़ें आप लोग जानते ही हो। अब चलते हैं कि जो हमारे फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, उसकी तरफ हम थोड़ा सा ध्यान डालेंगे। हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस दिया गया होगा, डेबिट बैलेंसेज और क्रेडिट बैलेंसेज दिए गए होंगे। यहाँ से हमने जो ट्रायल बैलेंस हमारे पास दिया गया होगा उस ट्रायल बैलेंस के अंदर की जो भी आइटम्स होती हैं उनको सिर्फ एक ही जगह दिखाया जाएगा। एक ही जगह मतलब या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे या बैलेंस शीट। ठीक है। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक, आप लोगों को पता होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिखाए जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएं। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कैरेज इनवर्ड, अगर आउटवर्ड होता तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होना था, इनवर्ड है इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट की आइटम है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बैलेंस शीट की आइटम है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बैलेंस शीट की। कैश इन हैंड बैलेंस शीट की। तो ये इस तरह से ये मतलब या तो अब यही मेरा कहने का मतलब था, जो ट्रायल बैलेंस की जो आइटम्स होती हैं वो या तो इन तीनों में से किसी एक में दिखाई जाएगी, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई जाएगी, अगर इसकी आइटम नहीं होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी या बैलेंस शीट में आएगी, तीनों में से किसी एक में। अब आगे चलते हैं, जो एडजस्टमेंट होती है वो कैसे दिखाई जाती हैं। ये तो ऊपर के लिए क्या वो बोला मैंने, इनको पहचानना है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना, प्रॉफिट एंड लॉस की है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना, बैलेंस शीट की आइटम है तो बैलेंस शीट में दिखाना। अब एडजस्टमेंट की बात मैंने कही कि एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। ये जो एडजस्टमेंट होती है ये दो जगह दिखाई जाएगी। अब ये दो जगह कौन कौन सी होगी, या एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट। अगर इस मतलब कहने का अभिप्राय ये दो जगह इफेक्ट डाल रही होती है। जैसे स्टॉक है, स्टॉक एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, दूसरा बैलेंस शीट में आएगा। यही है, तीनों में से किन्हीं दो खातों में ये आइटम्स दिखाई जाएगी। फाइनल अकाउंट बनाते समय हमारी जो एडजस्टमेंट हैं, काफ़ी एडजस्टमेंट बुक में दी गई हैं। इसमें क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन की, ये सारी की सारी आपकी एडजस्टमेंट हैं जो कि आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखाई गई होंगी। ये सारी की सारी जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, जितने भी समायोजन हैं, वे सारे के सारे हमारे फाइनल अकाउंट के ऊपर दो जगह दिखाई जाएंगे। मतलब पहले दो खातों में से किसी एक में तथा दूसरा बैलेंस शीट में। मतलब तीनों में से सिर्फ दो खातों में, लेकिन इन दो में से किसी एक में ही आएगी, इसमें ज़रूर आएगी। एक वीडियो बनाऊंगा बीच में जिसमें कुछ एक एडजस्टमेंट्स, सारी तो नहीं मैं कह पाऊंगा, लेकिन 5, 7 या 8, 10 एडजस्टमेंट उसमें कवर हो जाए।